अस्सलाम वालेकुम डियर फेलोज़। ख्वाजा मज़हर सिद्दीकी साहब जो हैं वो इस बात का मज़हर हैं कि अल्लाह पाक ने जिस इंसान को किसी बड़े काम के लिए चुना होता है उसको वो आजमाइश में भी डालता है, उसके अलावा उसको वो हिम्मत और हौसला भी अता करता है कि वो किसी बड़े काम को कर सके। उसको आजमाइश से गुजारने के नतीजे में उसको एक बड़ा इंसान बना देता है। ख्वाजा साहब की शख्सियत जो है वो किसी एक पुरशको इमारत की तरह से कई पहलू रखती है। वो एक अच्छे इंसान भी हैं, उन्होंने मुश्किलात का सामना भी किया है, उन्होंने बच्चों के लिए अदब भी तख्लीक किया है और वो इर्तिका ऑर्गेनाइजेशन के बानी भी हैं। तरबियत इत्तफ़ाल प्रोग्राम भी उन्हीं का शुरू किया हुआ है। उसके अलावा वो तकरीर सिखाते हैं, वो दोस्तों के दोस्त हैं और उसके अलावा उन्होंने बच्चों के लिए कहानियाँ लिखी हैं, कॉलम लिखे हैं अखबार में, तो यूँ वो बच्चों बड़ों में यकसा मकबूल हैं। उनकी किताब पहला कदम मेरे हाथ में रही और इसका नाम ही अपने आप में पावर भी रखता है और उसके अलावा इसमें एक्शन भी है। पहला कदम हो या पहला लफ्ज़ हो, लिखारी जानते हैं कितना मुश्किल होता है और अगर अमल में पहला कदम उठाना हो तो कितना मुश्किल होता है। फिर कदम अपने आप में एक एक्शन वर्ड है, इस लिहाज से ये उन्वान भी अपने आप में बहुत ज़्यादा मौजू है। उसके अलावा इसका फ्लैप जो है वो बहुत मानी खेज़ है और बहुत उम्दा सिंबॉलिक मीनिंग्स कैरी करता है। उसके अलावा इस किताब के हवाले से हमारे जो इमाम असातिज़ा हैं, सैयद कासिम अली शाह साहब और आरिफ अनीस साहब और उसके अलावा डॉक्टर जावेद इकबाल साहब, उनकी तहसीन की सनद इसमें मौजूद है। तो यहाँ पर जो इस किताब में कहानियाँ हैं उसमें असलूब जो इख्तियार किया गया है वो असलूब अपने आप में निराला है। यहाँ पर हम ये याद रखें कि अदब के हवाले से एक चीज़ ट्रेडिशन होती है और एक इंडिविजुअल टैलेंट होता है। कहानी सुनना और कहानी सुनाना गारों में रहते हुए इंसानों से लेकर आज के दिन तक एक दिलचस्प काम रहा है। यूँ लगता है कि कहानी जो है उसकी पगडंडी सीधी दिल तक जाती है। लेकिन क्या खूबसूरत पहलू ये है कि ख्वाजा मज़हर सिद्दीकी साहब जब कलम उठाते हैं तो यूँ लगता है कि उनका दिल उनके कलम में उतर आया है और उनके खून में जो जोश है, जो उम्मीद भरी है, वो उनकी रोशनाई में बदल गई है। यूँ वो कहानियाँ जो बच्चों के लिए लिखी गई हैं ये अपने आप में एक मुश्किल सिन्फ है, लेकिन उन्होंने उनको शानदार तरीके से इस सिन्फ को निभाया है। और वो कहानियाँ जो बच्चों के लिए लिखी गई हैं वो बड़ों में भी यकसा मकबूल है। जो कहानियाँ लिखी गई हैं उनमें अंदाज़ भी सादा इख्तियार किया गया है, उसमें बच्चों की जुस्तजू, उनका जोशीलापन और उनका जो सादा मिजाजी होती है वो भी शामिल है। जुमले आसान हैं और शॉर्ट स्टोरीज़ का जो जॉनरा है, जो सिन्फ है, वो इख्तियार की गई है। इस लिहाज से ये बड़ों छोटों के लिए मौजू भी है। एक मरतबा बैठकर पढ़ने के लिए एक वक्त में एक टेक अवे के तौर पर उसमें से लेसन लिया जा सकता है। उनकी कहानियाँ तो एक से एक बढ़कर हैं। जो सबसे ज़्यादा दिल को मुझे छू के मेरे दिल को गुजर गई उनमें से एक जो है वो ख्वाब बुने ख्वाब बन जाएं, ये कहानी बहुत ही शानदार है। उसके अलावा फ़र्ज़ और उसके अलावा गुड़िया, ये वो कहानियाँ हैं जिनमें उन्होंने अपने कमाल फ़न को छुआ है। तो ये किताब अपने आप में आज के ज़माने में, इस वक्त में जबकि सोशल मीडिया का ज़ोर व शोर है, एक ताज़ा हवा का झोंका है। एक दम तोड़ती रिवायत को दोबारा से ज़िंदा किया गया है। हमारे तलबा, हमारे बच्चे, उनको इस तरह की शॉर्ट स्टोरीज़ ज़रूर सुनाई जानी चाहिए ताकि वो बच्चे जो हैं वो तरबियत के लिहाज से भी मजबूत हों और एक फ़ाल किरदार अदा कर सकें। जिस जज्बे के तहत ये किताब लिखी गई है वो जज्बा काबिल सताइश है। मेरी दुआ ये है कि अल्लाह पाक ख्वाजा मज़हर सिद्दीकी साहब को इसी तरह से तवाना रखे और वो हमारे लिए बेहतरीन अदब तख्लीक करते रहें। जज़ाकल्लाहु खैर।